So good morning everyone. So we have finished the circles, right? Today I will start the conics. So conics contain 3 chapters. First one is parabola, second one is ellipse and third one is hyperbola. ठीक है? So these 3 chapters comes under the conic section. ठीक है? So before starting what is parabola, what is ellipse, what is hyperbola, पहले हम देखते हैं कि कोनिक्स क्या है. ठीक है? तो कोनिक्स एक कर्व है. ठीक है? कोनिक्स इज ए कर्व. तो कर्व रहेगा तो इसका डेफिनेशन आप कैसे दोगे? द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लोकस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. इट इज द locus of a point moves in a plane in such a way that its distance from the fixed point या ratio of the distance from the fixed point to the fixed line is always constant. Means देखो fixed point क्या है? ये हमारा fixed point है. ठीक है? इसको मान लो x1, y1. ठीक है? लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व में कहीं पर भी मूव करेगा. तो लोकस को किससे डिनोट करते थे? h, k से. यहां पर एक लाइन रहेगा. तो यहां मतलब ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर लेंथ हम लाइन से निकालना जानते हैं. लाइन से निकालना जानते हैं ना परपेंडिकुलर लेंथ. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. ठीक है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मतलब ये तो हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स लाइन है. तो इसको m मान लो और ये हो जाएगा p. तो मीन्स pf डिवाइडेड बाय mp इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट को ना हम e बोलेंगे. और यहां पर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी. ठीक है? तो ये इसेंट्रिसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द पॉइंट ratio of the point from the f or fixed distance. Or you can say like this, the ratio of the fixed ratio from the fixed distance to the fixed line is always constant, and this constant ratio is known as eccentricity. ठीक है? This constant ratio is known as eccentricity. क्लियर है ना? तो इसका अगर हम रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y k माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये हो गया हमारा pf डिवाइडेड बाय mp का लेंथ कितना लिखेंगे? lh प्लस mk प्लस n डिवाइडेड बाय रूट अंडर, टेल मी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ई. अब स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो पहले क्या करो ना, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो. तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू मॉड ऑफ LH प्लस MK प्लस N डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. तो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर LH प्लस MK प्लस N का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर.
सही है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारा इक्वेशन कुछ rewrite as ax square plus 2xxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कुछ यही टर्म आपका दिखेगा। टोटल एक्स स्क्वायर का एक टर्म दिखेगा, दूसरा टर्म एक्स वाई का दिखेगा, तीसरा टर्म वाई स्क्वायर का दिखेगा, चौथा टर्म एक्स का दिखेगा, पांचवा टर्म वाई का दिखेगा और छठा टर्म कांस्टेंट का दिखेगा। बस यही 6 टर्म आपको दिखेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आपको याद होगा कि ये वाला लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करता था। कब कब रिप्रेजेंट करता था, याद है? when delta is equal to 0 and h square minus ab greater than 0 था, h square minus ab equal to 0 था, h square minus ab less than 0 था। याद है ये क्या देता था हमें? पहला क्या देता था? 2 डिस्टिंक्ट लाइन। सेकंड क्या देता था? कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा नो लाइन्स एग्जिस्ट। ये था ना, ये नहीं था? तो सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा का एक्सप्रेशन आपको पता है ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ था ना, इस तरह से डायगनली ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ। ये हमारा क्या था? डेल्टा था। ठीक है। अब इसके बाद अगर फर्दर आते हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? पैराबोला। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब हम एक एक करके कंडीशन देखेंगे, लेकिन आप दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर हम कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये कोनिक्स रिप्रेजेंट करेगा, आइदर पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को भी? कॉपी कीजिए सारा चीज। हाँ, डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन लिखिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे, locus of a point moves in a plane in such a way its ratio from the its ratio of लिखो, ratio of distance from fixed point, ratio of distance from fixed point to the fixed line is always constant. So our fixed point is known as fixed point is called focus. ठीक है? Fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स, DIR। ठीक है? एंड कांस्टेंट रेशियो इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तीनों टर्म में? तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है लाइक P
हेयर हमारा ये क्या था, पी एफ, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन और परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, पीएम या एमपी इज इक्वल टू क्या था, ई था। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब पी एफ डिवाइडेड बाई एम पी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1। तो ये जो कर्व देगा वो क्या देगा, पैराबोला। ई लेस देन 1 क्या दे देगा, एलिप्स दे देगा, और ई ग्रेटर देन 1 क्या दे देगा, ये हाइपरबोला। ई से भी आपको क्लियर है, एच स्क्वायर माइनस ए बी से भी क्लियर है, दोनों से हमें क्लियर रखना है सो दैट कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना बचे। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कीजिए इसको, और इसके बेसिस पे ना मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, इसका बताइए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। मीन्स विच टाइप ऑफ कर्व दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखो हमें इक्वेशन कैसा दिख रहा था, अगर आप देखो तो इक्वेशन हमारा क्या था, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का, चलो तो जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, ई स्क्वायर मॉड ऑफ एल एच प्लस एम के प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, था ना ये? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्म में हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ 2x कंबाइन होगा और 1 कंबाइन होगा, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। देखो तो कुछ इस टाइप का फॉर्म यहाँ दिखा, अनदर फॉर्म इस टाइप का कुछ दिखा यहाँ पे है। चलो इज इक्वल टू ये जो 25 है उसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि हमें क्या चाहिए था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या है, होगा 25। तो यहां पर अगर कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई है, तो इसको हम बोल सकते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ई का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू 1, तो ये जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी? सोचो, अगर सपोज यहां पर ये 25 ना रह के कुछ और रहता, लेट सपोज, चलो एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं केवल 25 को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, देखो 4x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये अगर 25 ना रह के अगर ये 26 रहता, ये क्या रहता, 26 रहता, रह सकता है ना 26, इट कैन बी एनीथिंग। तो 26 रहता तो हमें यहां पर क्या चाहिए था, 25 चाहिए था, और किसको रिमूव करना था, 26 को रिमूव करना था, 25 हमको चाहिए था। तो देखो तो इससे आ रहा है क्या, 26 रिमूव हो जा रहा है और 25 आ जा रहा है। हमने क्या एक्स्ट्रा डिवाइड किया है, 25 बाई 26। तो सेम हम ऊपर में भी करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 26 कि नहीं,
तभी ना दोनों डिवाइड होकर हमारा ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म करेगा। ये क्या बना हमारा ई स्क्वायर, देखो ना ये क्या बना ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 26। एक चीज याद रखना है, 25 डिवाइडेड बाई 26 कैसा नंबर, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, छोटा। तो स्क्वायर रूट भी करेंगे ना तो 1 से छोटा आएगा, समझ में आया। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 26, ठीक है। अब 1 से छोटा हो गया, तो अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स। कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी है? तो इस तरह से हम गिवन कर्व दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से हम मतलब थ्रू थोड़ा सा क्या है, हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया है। माने हमारा जो बेसिक इक्वेशन था उस बेसिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा ना, डायरेक्टली दिख रहा है क्या आपको, डायरेक्टली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर ये जो था, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो आप 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख दो, ये भी तो 25 ही दे रहा है ना, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग अरेंज करके बता सकते हैं कि एलिप्स है कि पैराबोला है या हाइपरबोला है। क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन को ना सेपरेटली लिखना, सॉरी मतलब दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली लिखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, राइट हैंड साइड हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। यस, कॉपी कीजिए सभी लोग। चलो तो देखो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा कर्व है ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। द लाइन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अ लाइन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अब हम लाइन नहीं बोलेंगे, अब हम पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि हमको लाइन दूसरे जगह भी तो यूज करना है ना। तो लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज एक्सिस, इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। ये वाले पॉइंट का भी एक नाम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक्स एंड एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। समझ में आया। देखो ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक्स एंड एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। ये हो गया हमारा वर्टेक्स। क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन इसमें, दोनों का डेफिनेशन लिखिए। A line passing through focus and perpendicular to directrix is known as axis of conics. And second लिख लीजिएगा, the point of intersection of conics and axis is called vertex. Clear to everyone? Okay. आप सभी बच्चे हेडिंग दीजिए पैराबोला। तो पैराबोला का पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन locus of a point moves in a plane in such a way the locus of the point moves in a plane in such a way that its distance from the fixed point 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 ब्रैकेट में लिख देना फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द
फिक्स्ड लाइन, ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा मूविंग पॉइंट है H कॉमा के, ये है x1 कॉमा y1, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, जिसका लाइन का इक्वेशन क्या है, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का होल स्क्वायर का रूट अंदर इज इक्वल टू ई इंटू ई तो अब रहा ही नहीं ना, ई तो यहां पर ई समझ में आया कि अगर इक्वल टू का साइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा Lx प्लस my प्लस n मॉड ऑफ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हमारा क्या बन जाएगा, e का वैल्यू 1 हो जाएगा, therefore e इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज जानते हो यहां पे क्या हो जाता है, सर ये तो आपने, अगर हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है कि सर ये वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट क्या है हमारा फोकस, फोकस से कर्व पे एक लाइन ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो अल्फा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। ये हमारा क्या पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या है हमारा, वर्टेक्स है, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको दिख रहा है वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फोकस। कोई कंफ्यूजन? तो एक चीज यहां पर लिख लो आप, ये आपने डेफिनेशन लिख लिया ना, डेफिनेशन लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कीजिए, और ये हमारा लेंथ है, चलो इसको आप मॉड कर दो। ठीक है, और यहां पर मॉड करने पर क्या लिख देना कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फोकस। ये डायग्राम ड्रॉ करके, बिकॉज वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलो चलो, अब इसमें डेफिनेशन आ जाता है, फोकल कॉर्ड लिखो, फोकल कॉर्ड। पहले कॉर्ड का डेफिनेशन लिखो, उसके बाद फोकल कॉर्ड का डेफिनेशन लिखना। ठीक है, तो बताओ तो सर्कल में कॉर्ड क्या होता था? यस यस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज, ये लाइन सेगमेंट लिखो क्योंकि कॉर्ड हमारा स्मॉल रहता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट कर देना। ठीक है, तो कॉर्ड का डेफिनेशन आपने लिख लिया, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखना है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, और फोकल कॉर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द, जैसे देखो ना यहां पर ये हमारा पैराबोला है, ये पैराबोला का डायग्राम है। ठीक है,
ये हमारा फोकस है। देखो तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये हमारा कॉर्ड हो गया, और ये हमारा फोकल कॉर्ड हो गया। ये भी कॉर्ड क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये फोकस से भी पास कर रहा है। तो फोकस से पास कर रहा है तो इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं फोकल कॉर्ड। ओके, हाँ, अ कॉर्ड विच passes through the focus is called as focal cord. नेक्स्ट आ जाइए, जो डेफिनेशन आप लोग को लिखना है वो है डबल ऑर्डिनेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबल ऑर्डिनेट, पहले समझो डबल ऑर्डिनेट है क्या। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला, ठीक है, ये हमारा एक्सिस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस। अब जो डबल ऑर्डिनेट रहेगा वो डबल ऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्सिस पे कॉर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, एक्सिस पे कॉर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा, अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। लिखिए, अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नोन एज डबल। तो नेक्स्ट आ जाओ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या है, डबल ऑर्डिनेट से एसोसिएटेड है। डबल ऑर्डिनेट क्या करता था, कॉर्ड परपेंडिकुलर था, लेटस रेक्टम क्या करेगा, ये हमारा लेटस रेक्टम मींस डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस इज नोन एज लेटस रेक्टम। लिखिए, डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस इज नोन एज लेटस रेक्टम। चलो यहां पर ना स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, वो टी था लिखना लेकिन सी लिखा गया था, लेटस रेक्टम। नेक्स्ट आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो है फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या है, आप एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा फोकस है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, ये टी ले लो, टी एफ, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखिए, अ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। हाँ, अ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, डायग्राम ये ड्रॉ कर लेना, हमारा फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू टी एफ। ठीक है,
तो करने का देखो, अगर आप देखोगे ये हमारा जो ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, ये मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस, ये हमारा है डायरेक्ट्रिक्स है। अगर आप इसको एक्सिस कंसिडर करते हो, ठीक है, तो एक्सिस कंसिडर करते हो, तो अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसी के अपोजिट में अगर आओगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कैसा बिहेव कर रहा है, सिमेट्रिक बिहेव कर रहा है कि नहीं। या फिर ऐसा आप करो कि अगर एक पेपर लो, पेपर को आप फोल्ड करोगे ना, तो देखोगे कि ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा ऊपर में ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। कभी पेपर कटिंग का डिजाइन बनाया होगा ना, तो पेपर कटिंग का डिजाइन बनाते हो तो आप कटिंग एक जगह करते हो और इसी को आप ओपन करते हो तो देखते हो कि कम से कम 4 जगह तो कटिंग हो जाता है। तो कैसे होता है, ये सिमेट्रिसिटी की वजह से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से। समझ में आया। तो पहला पॉइंट लिखिए, एक्सिस अ पैराबोला इज सिमेट्री अबाउट, हाँ, एक्सिस parabola is symmetry about its axis, means any point x comma y lie above the axis, then due to symmetricity x comma minus y lies below the axis। देखो तो कुछ क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया रहेगा, इफ फोकस इज 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 4x प्लस 3y ले लो, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola। Can we find the equation of the parabola? Apply the definition of the parabola। तो definition of the parabola क्या बोलता था, ये एक पैराबोला है, ये एक्सिस है, इस पे एक फोकस लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और कोनिक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो इसको जो ले लो आप, क्या ले लो, अरे लोकस ऑफ द पॉइंट, डेफिनेशन क्या था पैराबोला का, द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स लाइन। था ना, पॉइंट हमको दिया हुआ है ना 2,3, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ना 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बात समझ में आया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 1। ये x नहीं है, ये h कॉमा k है, ये भी h कॉमा k है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये कब अप्लाई करेंगे, व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन टू यू। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगा, या एनी ऑफ द टू, लाइक अगर आपका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, अगर आपका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। जब वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे,
वो हम फाइंड करते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए और आप क्या करो ना, इसी पे 2-3 क्वेश्चन आप अभी ट्राई करो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फोकस इज 3, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स is 12x - 5y + 7 = 0। तीसरा नंबर फोकस इज 3, 0 and डायरेक्ट्रिक्स is 2x + 3y + 4 = 0। सॉल्व कीजिए तो ये 2 क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना। तो देखो इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफाई करके देखोगे ना तो आपका h² - ab = 0 आ जाएगा। एक बार आप उससे भी ट्राई कर लेना। जो कंडीशन दिया था ना h² - ab = 0, आपको h तो दिख जाएगा, a और b भी दिख जाएगा। a और b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y² था। h क्या था, कोफिशिएंट ऑफ xy था। सॉल्व कीजिए तो इसको। तो होप आप सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस y k, हाँ k, यस k + 2 का होल स्क्वायर = 12x - 5y + 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169। स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर = 13। 13 का स्क्वायर इज 13 ही होगा ना, नहीं 13 आएगा ना, तो 13 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अरे हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर करते थे ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाता था ना, तो 169 आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k² = 2h, यहाँ x लिखा हूं ना, ये x है, h है, सब सेम है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। तो ये हो जाएगा 2h + 3k + 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 9। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो जो फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा उसमें ये वाला चीज पुट करना है, h² - ab = 0 आएगा। ये h नहीं है, याद रखना, ये h क्या है, कोफिशिएंट ऑफ xy है, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन पे। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे ना तो एक हम आर्बिट्रली पैराबोला बना लीजिए, आर्बिट्रली पैराबोला बना लीजिए। ठीक है, आर्बिट्रली पैराबोला बनाने के बाद एक हम फोकस दिया हुआ है ना, कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1, -1। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2, 1। जस्ट नाउ वी हैव सीन कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा। तो हमने अभी क्या सीखा था, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स डी मान लो, तो जो वर्टेक्स था वो मिड पॉइंट का काम करता था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वर्टेक्स और फोकस के बीच में ये, सॉरी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के बीच में वर्टेक्स लाई करता था। ठीक है, मींस V वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो इसको हम अल्फा कंसिडर कर लेंगे, तो अल्फा + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 2, अल्फा + 1 = 4, अल्फा = 3। आ जाइए नेक्स्ट, बीटा - 1 डिवाइडेड बाय 2 = 1,
बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा 3,3 आ जाएगा। चलो एक पॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो देखो अगर आप देखो तो जो स्लोप ऑफ Vx क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ Vf, स्लोप ऑफ Vf -1 डिवाइडेड बाय 1 - 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब यही जो Vx स्लोप है वो आगे भी एक्सटेंड कर रहा है और बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है। अब आपको पता है ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये एक्सिस पे कैसा ओरिएंटेशन है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, परपेंडिकुलर है। तो आपको इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप m इज इक्वल टू 2 है। तो बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आया। अब आपको इसमें क्या पता है, एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y-3 डिवाइडेड बाय x-3 इज इक्वल टू -1/2। लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 2y - 6 इज इक्वल टू -x + 3। तो x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फर्स्ट टाइप में हमने प्लेस कर दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको पता है, फोकस पता है, कैन बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2y - 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? तो कैन यू एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट? ये नीचे वाला हटा दो, ये सब नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, इसको भी हटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कीजिए सारा इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।